हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में यहाँ किसी के लिए ये एनर्जी चैनलाइज हुई है कि जैसे रब की मेहरबानी और लोगों को परेशानी। कहते हैं कि भगवान किसी को भी इस दुनिया में खाली हाथ नहीं भेजता है। हर सोल को कुछ ना कुछ विशेष वरदान मिलता है। हो सकता है लोग आपको साधारण समझते हैं, लेकिन यूनिवर्स की नज़र में आप साधारण नहीं हो। डिवाइन, भगवान, आपके गुरु जो भी हैं, जिनको भी आप मानते हो ना, वो आपको साधारण नहीं मानते हैं। आपके अंदर भी डिवाइन ने ऐसी कुछ सुपर पावर दी है जो सही समय आने पर हर किसी को हैरान कर देता है। ठीक है, हो सकता है आपको भी पता ना हो, आपके आस-पास वाले लोग हैरान हो जाते हैं, आपके दुश्मन हैरान हो जाते हैं, कई मर्तबा तो आप खुद भी हैरान हो जाते हैं। आप में से कई लोगों को आपकी ये सुपर पावर पता हो भी सकती है और किसी को नहीं भी पता हो सकती है। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ये शक्तियाँ, जब ये सुपर पावर किसी भी इंसान के अंदर जागती है, जो भी डिवाइन ने आपको दे कर के भेजा है, ठीक है? जो भी यूनिवर्स ने आपको दे कर के भेजा है, जब ये आपके अंदर जागती है, तो आपकी किस्मत, लोग और हालात तीनों बदलने लगते हैं। ओके, सो ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करने का मौका मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। सो रीडिंग को अंत तक देखना है। ओके, सो फटाफट से कनेक्ट कर जाइए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे, तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो बहुत 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 सारा स्वागत है। जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, सभी का आपके अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी अहम बात कि आपको अपनी डाउनलोड्स, अपनी गाइडेंस इस चैनल के माध्यम से मिल सके। पुराने व्यूअर्स हैं, उनको पता ही है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना है, हाइप करना है, क्योंकि डियर ये एक एनर्जी का अलाइनमेंट है। यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं होता। ओके, एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और चैनल है, डिवाइन मैसेज 333। आप में से किसी सब्सक्राइबर ने ही सजेस्ट किया था वो नाम, और मैं उसमें जो है, देखो उस चैनल की खासियत ये है कि वो एक पिका कार्ड रीडिंग है। ठीक है, वहाँ पर आप जो है पिके कार्ड रीडिंग में आप अपने मन मर्जी के हिसाब से पाइल को सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर आपके करियर, फाइनेंसेस, मनी, नेक्स्ट चीज़ें क्या आ रही है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, स्पाउस, ठीक है, हु विल मैरी यू, इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो आपके लिए और आपके अपनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ओके, सो होप सो जितनी चीज़ें यहाँ पर आपको रेजोनेट करती है, जितनी रीडिंग्स यहाँ आपको पसंद आती है, होप सो वहाँ भी आपको उतनी ही हेल्प मिले। चलो अब फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। आपको ऐसी कौन सी सुपर पावर दी गई है? ओके, गाइडेंस, इंटेंसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरो, एंड एग्जिस्टेंस। ओके, आई थिंक आपको कार्ड्स सारे विजिबल हो रहे होंगे। एंड द बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ पर मोरालिटी। थैंक यू सो मच डिवाइन। एक बार मैं सारे कार्ड्स ले लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसे कहते हैं गुड लक। ब्लेस्ड तो आप हो, ठीक है, काफ़ी गुड लक लेकर के आप आए हो इस दुनिया में। शायद आपको पता भी हो, नहीं पता है तो जान लो। अपने आप को अगर अनलकी समझते हो तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, इन चीज़ों से बाहर निकलो। हो सकता है कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते कि आप लकी नहीं हो, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं देख रही हूँ कि आप अपनी ऊर्जा को चैनलाइज नहीं कर रहे हो। डिवाइन आपको जो ऊर्जा दे करके भेज रही है, या भेजा है यूनिवर्स ने, भगवान ने, ईश्वर ने, जो भी भेजा है ना, अगर आपका
कहते हैं ना कि आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप स्टक एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लगे पड़े हो और अपने उसी सुपर पावर को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि अभी जो मैं बात बताऊंगी ना वो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों पर आपको इम्पैक्ट देगी और दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रब की मेहरबानी, ईश्वर की मेहरबानी आपके ऊपर बहुत है। हाँ, बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी है, आपको शायद नहीं पता, लेकिन आपके आसपास के लोगों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। ठीक है, हो सकता है आप इन चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 3 है, 19 है, 9 है, 18 है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर होगा, 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। साथ ही साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 4 हो सकता है। आप में से कई लोग पूछते हो इंपॉर्टेंट नंबर क्या है, तो वो आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो सकता है और आपकी मैरिज एनिवर्सरी या फिर किसी ना किसी तरीके से ये नंबर जो है ये आपके जीवन में एक ख़ास जगह रखते हैं। ठीक है, एक ख़ास जगह। ओके, तो आज कुछ ऐसा आपको पता चलने वाला है जो शायद आपको कभी पता नहीं था। ठीक है, और अगर आपको पता चलता है, अगर आप उस एनर्जी से अलाइन कर लेते हो अपने आप को जो आपको पता नहीं था, देन यू कैन अचीव बिग थिंग्स इन योर करियर, इन योर लाइफ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपकी सुपर पावर क्या है जो ईश्वर ने आपको दिया है। तो सबसे बड़ी बात आपके लिए मैं जो देख रही हूँ ना कि आप व्हील ऑफ फॉर्चून एंड गाइडेंस की एनर्जी के साथ आपको ईश्वर ने ब्लेस्ड करके भेजा है। ठीक है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी है, किसी भी चीज़ को लीड करने की क्वालिटी आपके अंदर है। आप मतलब कि इस तरह से हो ना कि नेचुरल लीडर, नेचुरल टाइप से नेचुरली आप जो है लीडरशिप की क्वालिटी में हो। अगर कहीं किसी जगह पर भी आप रहते हो, जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, ठीक है, मान लो फॉर करियर में आप कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, किसी जगह पे आप काम करते हो, तो जो आपके बॉस है या आपसे नीचे के जो कलीग है वो भी कहीं ना कहीं आपकी राय को लेने के लिए उत्सुक रहते होंगे कि ठीक है, हमने तो ये प्रोजेक्ट कर लिया, हमने तो ये चीज़ें कर ली, बट आपकी राय क्या है। हाउसवाइफ्स हैं, घर में हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत फॉर ग्रांटेड होती हैं। मेरी रीडिंग्स पर मोस्टली हाउसवाइफ्स हैं, फीमेल्स हैं, सो वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों पर रिलेट करेंगी कि आपको वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, घर वाले, ससुराल वाले, हस्बैंड या बच्चे, लेकिन जब अहम डिसीजन किसी भी वक्त होता होगा ना, तो एक बार आपकी राय अगर उन्होंने नहीं मानी तब तो भाई पछताते होंगे, कहीं ना कहीं पछतावा तो ज़रूर आ जाता होगा, क्योंकि उनको वहाँ लॉस तो पक्का लगने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप गाइडेंस की ऊर्जा के साथ आपको ईश्वर ने भेजा है, आप तो लोगों को गाइड करने के लिए ही बने हो। आपकी गाइडेंस जिसको भी प्राप्त हो जाती है ना, आप जिसको भी सजेशन दे देते हो, एडवाइस दे देते हो, कुछ भी चीज़ें दे देते हो ना, वो उसको लग जाती होगी, वो चीज़ें उसके फेवर में वर्क कर जाती होगी। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने किसी को कुछ चीज़ कही और उसने नहीं मानी, क्योंकि मुझे 110% यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी ही लग रही है कि अगर किसी ने भी आपकी बात, जो आपको गट इंट्यूशन आ रही है और आपने किसी को कुछ समझाने की कोशिश की कि भाई ये काम मत करो, ये चीज़ें तुम्हारे लिए फ्रूटफुल नहीं होंगी, ये आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, और फिर भी वो काम वो इंसान कर जाता है, फिर उसको बाद में लौट करके आपके पास आना ही पड़ता है कि मुझसे गलती हो गई, काश मैं तुम्हारी बात मान लेता, काश मैं तुम्हारी बात सुन लेता। आप में से कईयों के हस्बैंड के साथ भी ऐसा होता है, भले ही वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बहुत वो होशियार हैं, तेज़ तर्रार हैं, अपने आप को मानते भी हैं कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो रियल ऑथेंटिक सजेशन होता है ना, वो आपका होता है। बहुत कैलकुलेटिव टाइप से भी सोचते हो और बहुत ही मतलब एक नेचुरली वो चीज़ें आ जाती है, आपको कुछ ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती। नेचुरली ईश्वर ने आपको यही सुपर पावर दी है, नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी। नेचुरली आपके अंदर वो चीज़ें आ जाती है और आप नेचुरली किसी को गाइड कर देते हो, नेचुरली किसी की, और जो जिनको भी वो सजेशन देते हो ना, वो किस्मत पलट जाती है, वो डिसीजन उसके हक में आ जाता है, उसके फेवर में आ जाता है। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी सुपर पावर, आपकी हिडन सुपर पावर भी ये हो सकती है कि शायद आपको नहीं पता है, लेकिन आप उस तरह से हो ना कि जिसके साथ भी जुड़ जाओ ना, उसका गुड लक ऑन कर देते हो, उसका गुड लक अनलॉक हो जाता है। आप अपने परिवार में वो संतान हो सकते हैं जिनके आने के बाद उनके माता पिता की बहुत तरक्की हुई, घर की बहुत तरक्की हुई। आप वो पार्टनर हो सकते हैं जिनके आगमन के बाद आपके घर में, परिवार में बरकत हुई है। ठीक है, तो एक गुड लक है। आप अगर किसी के घर भी चले जाते हो, पता नहीं उनको कहीं ना कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिल जाती है। आप अगर अपने रिश्तेदारों में कहीं गए हो ना,
तो पता नहीं मेरी गट फीलिंग ऐसी आ रही है कि अगर किसी के यहाँ चले जाते हो ना, तो कोई इंसान आपको देख कर के जल्दी नाक मुँह नहीं सिकोड़ता होगा। पता है क्यों? रिलेटिव्स में अगर गए हो, उनकी आमदनी सडनली बढ़ जाती है। उनको चीज़ें कहीं न कहीं एक्स्ट्रा आमदनी होने लगती है। फिर क्या होता है कि आप किसी के घर गए हो और आपको लगा कि यार पता नहीं क्या गलती कर दी आकर के, किसी के ऊपर लोड तो नहीं हो गया मेरे आने से। लेकिन पता चला कि सामने वो बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपका रहना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि आपके रहने से सामने वाले को ये चीज़ एहसास हो जाता है कि भाई ये जब से आया है या ये जब से हमारे घर आई है ना, हमारे घर में कुछ बरकत नज़र आ रही है। तो लोग जो है ना, कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा एक एंजेलिक ऊर्जा है, एक सुपर पावर है, एक गाइडेंस है, नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी के साथ आप भरे पड़े हो। ठीक है? आपके जो एडवाइस है, आपके जो परामर्श है, वो लोगों की किस्मत बदल देते हैं। हो सकता है आपने जाने अनजाने में किसी को कुछ कहा हो और वो चीज़ें उसको लग गई है, वो चीज़ें उसके लिए काम कर जाती है। आप खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, वाइफ के लिए आपने जो भी सजेशन दिया है, वो चीज़ें उनको बहुत अच्छे से वर्क कर गई है। ठीक है? देखिए 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है, और गुरु जब कोई चीज़ सजेशन देता है, ठीक है, तो गुरु है ना, वो डुबाने का काम नहीं करेगा। गुरु किसी कीमत पर भी नहीं चाहते कि उसका शिष्य जो है वो डूब जाए, क्योंकि फिर तो गुरु पर भी उंगली उठेगी ना। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं देख रही हूँ। और 10 का नंबर सूर्य का नंबर, और सूर्य तो सचमुच में लीडरशिप क्वालिटी का ही है। सूर्य तो नेतृत्व ही करता है, सूर्य तो राजा का नंबर है, और जब राजा ही यहाँ पर आप हो, तो फिर तो गाइडेंस की बात ही आपकी है भाई। पूरी प्रजा आपकी तरफ ही चेहरा उठा करके देखती है कि भाई हमारा राजा हमें क्या सजेशन दे रहा है। तो आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, आपके पार्टनर हो, आपके माता पिता हो, आपके स्पाउस हो, आपके बच्चे हों, और आपके भाई बहन हो, जो भी हों, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मैं देखती हूँ कि भले ही ये लोग आपको किसी भी तरीके से नज़रअंदाज करते हों, आपके हिडन टैलेंट की वजह से, आपके हिडन एनर्जी की वजह से, क्योंकि सूरज हर किसी को, कहते हैं ना, उसकी जो चमक होती है ना, वो लोगों के आंखों में चुभती है। भले ही वो सूरज पूरी दुनिया को रोशनी कर रहा है, ठीक है, एक अकेला सूरज अखंड तारों के बीच में भी सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। ठीक है, यूनिवर्स की बात तो छोड़ दो, हम पृथ्वी पर जो चीज़ दिखाई देती है वहाँ के लिए ये बात मैं बोल रही हूँ कि वो सूरज जो है सबको रोशनी देता है, और ये कईयों को चुभता भी है। ठीक है, चुभता भी है। आप जब अपने ऊर्जा में आते हो ना, तो लोगों को परेशानी होनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ किसी के लिए मुझे वो ऊर्जा आई है कि रब की मेहरबानी और लोगों को परेशानी। आप जब अपने नेचुरल फॉर्म में आते हो, आप जब अपना डिसीजन किसी को देते हो, और वो डिसीजन जब वर्क कर जाता है ना, तो आसपास इर्द गिर्द ऐसे भी लोग हैं, मतलब खास भी आपके ऐसे हैं जिनको बड़ी परेशानी हो जाती है आपके उस आभा मंडल को देख करके, आपके उस डिसीजन मेकिंग पावर को देख करके, आपको अपनी लाइफ में उस मुकाम पर देख करके, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको जो सोल मिली है ना, वो एक एंजेलिक सोल है। वो यहाँ डिवाइन ने, ईश्वर ने आपको यहाँ पर लोगों को एक गाइडेंस ही देने के लिए भेजा है। मुझे लगता है कि आपके लाइफ का पर्पस भी यही है। लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपका एक जो पर्पस है लाइफ का, वो आपकी सोल को डिवाइन ने वही चीज़ दी है, और वही आपका सुपर पावर है। तो बहुत ही खूबसूरत सुपर पावर है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं अगर बोलूँ आपके लिए, कि आपके लिए नेक्स्ट सुपर पावर जो डिवाइन ने, ईश्वर ने आपको दे करके भेजा है ना, कि आप जो है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे इंसान हो ना कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने पास रखता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कई लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन आती है, जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी ना, बड़े हड़बड़ा जाएंगे, घबरा जाएंगे, ऐसी घबराहट मचेगी, ऐसी ओवर थिंकिंग में आते हैं कि बनते बनते काम भी, जो उनके बने हुए काम है ना, उनको भी बिखेर देंगे, उनको भी ख़राब कर देंगे। ठीक है, नई चीज़ों का तो काम ही हटा दो, उन चीज़ों को भी वो ख़राब करके रख देते हैं। अब जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल किसी के यहाँ कोई शादी का समारोह चल रहा है, ठीक है, शादी का कोई फंक्शन है, और सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है, अरेंजमेंट सही सही चल रही है। अब यहाँ पर पता चला कि कोई चीज़ घट गई, कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। अब नहीं है तो जो वहाँ के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, किन्हीं की वो आदत है कि भाई अब वो परेशान हो गए, ओवर थिंकिंग में आ गए कि अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये चीज़ें कैसे होंगी। अब उन्होंने क्या किया कि वो चीज़ें जो पहले से घटी हुई है, जहाँ प्रॉब्लम चल रही है, उसके साथ-साथ उन्होंने चिढ़ में, टेंशन में बाकी लोगों से भी अपना कम्युनिकेशन ख़राब कर लिया। कोई कुछ आया पूछने के लिए तो एकदम झटेस के उनको कुछ बोल दिया, डाँट करके उनको कुछ बोल दिया। पूरी शादी का माहौल उन्होंने किरकिरा कर दिया। मैंने ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ आपको समझने के लिए दिया है कि बिगड़ी तो एक चीज़ थी, हो सकता है कुछ भी चीज़ वहाँ घटी होगी, कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाकी रिलेटिव्स से बातचीत इस
टोन में करना स्टार्ट किया, भले ही वो टेंशन में थे लेकिन वो उस माहौल को संभाल नहीं पाए। ऐसा ही मोस्टली आसपास के लोग जो आपके हैं वैसे रहते हैं, बट आप कुछ डिफरेंट हो। आपको ईश्वर ने जो सुपर पावर देके भेजी है ना, जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, वो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कभी भी कोई भी समस्या जब आपके आसपास आपको घेर लेती है ना, तो आप ऐसे पर्सन हो जो पता नहीं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर ही लेते हो। आपके सामने वो प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। या तो आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई चीज़ मिल जाती है, कोई हेल्प मिल जाता है, या तो आपकी जो स्किल है, जो ईश्वर ने आपको स्किल स्किल दे करके भेजा है ना, जो हिडन पावर दे करके भेजा है, जो आपको लोगों से अलग बनाती है, वो पावर पता नहीं एक्टिवेट हो जाती है। कोई जुगाड़ करके, कुछ भी करके, ठीक है, आप चीज़ों को बेहतर कर देते हो, चीज़ों को अच्छा कर देते हो। घर में अगर हाउसवाइफ है, घर में अगर कोई चीज़ घट गई है, नहीं है, गेस्ट आ गए हैं, तो देखा है आपने, बहुत आराम से देखा होगा कि कोई गेस्ट आ गया और घर में आपके कोई सामान नहीं है उस तरह का जिससे कि आप उनकी आओ भगत कर पाओ, बट वहाँ पर आप कुछ कई फीमेल्स होती हैं वो हड़बड़ा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, अरे अब क्या करें, कुछ नहीं हो सकता, गेस्ट के सामने भी रोना रो रहे हैं कि अरे ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या कर सकते हैं, ठीक है। बट वहीं पर जो स्मार्ट लेडीज़ है वो क्या करती हैं, फटाफट फटाफट कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो ऐसा कर ही लेती है। तो वो क्या करती हैं, वो डिफरेंट इंसान, दोनों सेम ही है लेकिन उनके अंदर का स्किल, उनके अंदर का सुपर पावर उनको अलग बनाता है। और आपके अंदर भी डिवाइन ने वही सुपर पावर दे करके भेजा है जिसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आपके सामने मुझे नहीं लगता 99% अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, कुछ भी होता होगा ना, आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेते होगे, जिन चीज़ों से आप उनको निकाल लेते हो। इंटेंसिटी आपकी बहुत ज़्यादा हाई है। आप वो नहीं हो कि प्रॉब्लम आएगी तो बत्ती गुल, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, अब तो दूसरे ही बेड़ा पार लगाएंगे, भगवान ही बेड़ा पार लगाएंगे, वो वाले आप नहीं हो। अगर समस्या आपके जीवन में या आपके अपनों के ऊपर आती है, आप उतनी ही इंटेंसिटी से आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। आप उसी प्रॉब्लम में मतलब कईयों के साथ क्या होता है ना, प्रॉब्लम आई ना तो हाई प्रॉब्लम, हाई प्रॉब्लम, हाई प्रॉब्लम करते रहेंगे, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया। बट आई स्ट्रांगली फील कि आप ऐसे पर्सन हो, जब आपके सामने प्रॉब्लम आती, प्रॉब्लम को आप यहाँ रखते हो और फिर आपका दिमाग एकदम कंप्यूटर की तरह चलने लगता है कि भाई अब इसका जुगाड़ क्या लगा सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या लगा सकते हैं। इसको सिक्स्थ कॉमन सेंस भी कहा जाता है कि आपके अंदर जो कॉमन सेंस आपका क्या है। तो कॉमन सेंस आपका बहुत 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 ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो भाई ज़बरदस्त है। चीज़ों को कैसे जुगाड़ करके, किसी भी इंसान के लिए, कोई कहीं गया हुआ है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कैसे क्या करना है, किससे कहाँ बात की जाए जो उस इंसान से कांटेक्ट हो जाए, कहीं बाहर जाना है, गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो चलो कहाँ किस, मतलब जुगाड़ू हो भाई, प्रॉपर जुगाड़ू इंसान जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, वो ईश्वर ने आपको वो टैलेंट दे करके भेजा है। वो आपका हिडन टैलेंट है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। हो सकता है आप पूरे फैमिली में इकलौते ऐसे पर्सन होंगे पूरी फैमिली में आप इकलौते ऐसे पर्सन होंगे कि जब आप खड़े होते होंगे ना, तो लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते होंगे कि अच्छा ठीक है, ये इंसान है ना तो हमें डूबने नहीं देगा, ये इंसान है तो हमें किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम से निकाल ही लेगा, ये इंसान हमें जुगाड़ करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से निकाल के बाहर ले आएगा। वो आप इंसान हो, ये है आपकी हिडन सुपर पावर जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। आप वो शेर, आप शेर हो, ठीक है। आप भेड़ों के रेस में दौड़ने वाले इंसान नहीं हो। आपको तो ईश्वर ने शेर बना के भेजा है, राजा बना करके भेजा है, रूल करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो चीज़ है कि आपकी नेक्स्ट सुपर पावर जो आपको ईश्वर ने देकर के भेजा है, जो कहते हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक तो पहले कि आप बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन स्किल रखते हो, ठीक है, क्योंकि 7 का नंबर है, केतु का नंबर है। और केतु जो होता है ना, बहुत ही साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, छोटी छोटी बातों को नोटिस करना, ठीक है, छोटी बड़ी हर बात को आप नोटिस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस काम में अपना पूरा इंटेलिजेंस यूज़ करके काम करते हो और काम को परफेक्ट बना देते हो। आप वो पर्सन, कोई है कहीं है, एक एक कॉमन एग्जांपल से मैं बताती हूँ। 2 लेडी हैं और दोनों केक जो बनाते हैं वहाँ सीखने के लिए गई, ठीक है। अब सीखने के लिए गई हैं वहाँ पे दोनों लेडीज़, तो एक भी सीख रही है और दूसरी भी सीख रही है, 1 नंबर वाली भी सीख रही है और 2 नंबर वाली भी सीख रही है। फर्स्ट लेडी जो है, अब उसका ध्यान क्या है कि भाई चारों तरफ इन्वायरमेंट भी देख रही है, गप भी कर रही है, काम भी कर रही है, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, ठीक है। दूसरी भी
इसी तरीके से। लेकिन दोनों में अंतर तब आया जब वहाँ पर जब उन लोगों को प्रैक्टिकल करने को कहा गया कि चलो ठीक है भाई, अब हमने केक बनाना आपको सिखा दिया, चलो अब आप बना के दिखाओ। फर्स्ट वाली का बत्ती गुल हो गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक होने स्टार्ट हो गया। अरे यार, मेरा ध्यान तो यहाँ था, अरे ये चीज़ें वहाँ थी, ये थी, वो थी। और आपका ऐसा है कि भाई आप जो है ना, आपने भी वही सारी चीज़ें की। फर्स्ट नंबर वाली जो थी उसने देखा कि आप भी उसके बराबर में ही चारों तरफ चीज़ें देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, चारों तरफ चीज़ें देख रहे थे, सबसे गप भी कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे, केक भी बनते हुए आपने देखा। लेकिन जब आपने बनाया तो वो बिल्कुल परफेक्ट बना। तो सबको ये हैरत हुई कि भाई दोनों को बुलाया हमने, दोनों ने देखा इस चीज़ को, लेकिन एक से परफेक्ट नहीं हो पाया और दूसरे ने बिल्कुल सही 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 मात्रा में सब चीज़ें, इंग्रेडिएंट भी बता दी कि ये लगा, ये चीज़ें हुई, वो चीज़ें हुई। तो यहाँ पर वही खूबी मैं आपके अंदर देख रही हूँ कि आप छोटी बड़ी हर बात को नोटिस करते हो। मेमोरी आपकी बहुत अच्छी है और नोटिस करके अपनी इंटेलिजेंस से, अपने स्मार्ट इंटेलिजेंस से, मैं यहाँ कहूँगी कि अपने स्मार्टनेस के साथ आपको काम करने की आदत है। इसीलिए आप हर एक छोटी बड़ी बारीकियों पर भी बड़ा नज़र रखते हो। जब कोई काम करते होगे ना तो बड़ी बारीकी से आप काम करते हो। कोई है घर को डेकोरेट करना है, तो डेकोरेट करना है तो कुछ भी लेकर के आ गए, झाड़ फानूस ये वो दिस दैट कुछ भी लाया और घर को डेकोरेट कर दिया, भर दिया हमने। कोई ऐसी ही है जिसने घर को डेकोरेट भी इस हिसाब से किया कि वो ओवर ना लगे। दूसरी ऐसी चीज़ों को वहाँ पर रखा जो लोगों की हेल्प की भी हो। ठीक है, ये नहीं कि सब कुछ ऐसा वैसा ला के रख दिया। और इस तरीके से शॉपिंग की कि वो देखने में भी अट्रैक्टिव लग रहा है, कूल लग रहा है, एस्थेटिक लुक में लग रहा है। तो देख रहे हो कितनी कितनी अंतर वो चीज़ें आई। कोई इंसान बिज़नेस अगर स्टार्ट करता है, बिज़नेस तो सारे लोग स्टार्ट कर देते हैं। हर दिन आपके शहर में 100 दुकानें, या नहीं छोड़ो तो 100 दुकानें छोड़ दो, हर दिन आपके शहर में 10 दुकानें तो ज़रूर खुलती होंगी। हर कोई बिज़नेस करने के लिए दुकान खोल लेता है। लेकिन जो बारीकियाँ होती है, जिस बारीकियों से आप बिज़नेस को लॉन्ग टर्म लेकर के जा सकते हो, वो कुछ ही लोगों के पास होती है। और आपके साथ वही ख़ास बात है कि आप हर एक छोटी बड़ी बात को बहुत अच्छे से समझते हो, सोचते हो, एनालिसिस करते हो और उसको स्मार्ट इंटेलिजेंट तरीके से उसको अप्लाई करते हो और उसमें विक्ट्री हासिल करते हो। मैं यहाँ ये देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए तो खैर ये चीज़ें तो आपने अपने ऊपर भी अप्लाई की है। आपको शुरू में अपनी वो सुपर पावर नहीं पता होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि ईश्वर ने आपको क्या बना के भेजा है, कैसे-कैसे आपको ट्रांसफ़ॉर्म करना है। हो सकता है कि आपको नहीं पता होगा। जैसे शाहरुख खान के बारे में आप जाकर के देखना, ठीक है? उनके बारे में सर्च करना। मैंने एक जगह पे उनकी वीडियो देखी थी कि आज वो कितने ऊंचाई पर हैं। आज पता है ना कि उनको किंग खान कहा जाता है, बिल्कुल मतलब सबके चहेते हैं। क्या बोलते हैं, हाई पेड एक्टर भी हैं, बहुत अच्छी उनकी आमदनी है, सब कुछ है, सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा है। लेकिन उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो शुरू में इतने टैलेंटेड नहीं थे, शुरू में चीज़ें अच्छी नहीं थी। आप उनके पहले की मूवीज़ भी उठा करके देख लो कैसी थी। तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बंदा डे बाय डे उसने बहुत सीखा है, हर एक चीज़ वो सीखता गया और सीखता गया विथ पॉजिटिव थिंकिंग। उनकी जितनी भी आप इंटरव्यू जाकर देखते हो, वहाँ पर उन्होंने कभी अपने में खोट नहीं निकाला। उसने कहा कि हमेशा कि मुझे तो रूल करना है, मुझे तो रूल करना है, मैं तो राजा हूँ, मुझे तो रूल करना है, मुझे तो किंग बनना है। और किंग बनना है तो इस थॉट के साथ उन्होंने उस पर काम किया। और आज जब टाइम देखो, लॉन्ग ड्यूरेशन चलना है, लंबी रेस के घोड़े बनने हैं जिनको, तो उनको बारीकियों पर ध्यान देना ही पड़ता है। वो इक्का दुक्का चीज़ें चलेंगी तो वो नहीं हो पाएगा। अभी मैं टैरो करती हूँ तो मैं अगर आपको स्टोरी सुना करके, तो कोई भी है, कल को कोई भी इंसान आएगा वो स्टार्ट करेगा, ठीक है? मैं ये किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि अगर थोड़ी बहुत मैं नॉलेज लेकर के यहाँ पर बैठती तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन किसी की एनर्जी पिक करती, फिर आप थोड़ी मुझे कमेंट में कहते कि ये मेरी एनर्जी, ये मेरी एनर्जी है। वो देखा देखी वाली चीज़ें नहीं हो पाती है फिर। तो मेरे जो समझाने का मकसद था, मैं क्यों समझा रही हूँ आपको, इसका रीज़न यहाँ पर ये भी है कि मैंने क्या कहा था कि अगर आप ये अपनी शक्तियाँ जान लेते हो तो ये आपकी किस्मत, लोग और हालात हर चीज़ को बदल सकती है। तो आपके अंदर भी ईश्वर ने वो बारीकियाँ समझने की क्षमता दी है। आप बहुत साइलेंट ऑब्जर्वर हो, हर छोटी बड़ी बात को ऑब्जर्व कर सकते हो। आपके पास वो दिमाग है, वो मेमोरी है, फोटोजेनिक मेमोरी है। किसी चीज़ को देखते हो, पता नहीं दिमाग में तस्वीर छप जाती है। तो जब ऐसी चीज़ें अगर है और आपको नहीं पता है कि आपको लाइफ में क्या चीज़ें करनी है या कैसे करनी है, तो अपने इस स्किल को यूज़ करो ना। ओके, बाकी जो यूज़ कर रहे हैं उनको मैं देख रही हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत गज़ब का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। लाइक शाहरुख खान भी
शुरू से डे वन से जब वो एक्टिंग के करियर में आए उन्होंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। आज भी कहते हैं कि वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और जो इंसान सीखता रहता है वो नदी का पानी होता है, वो तालाब नहीं है। तालाब का पानी सड़ जाता है, एक जगह रुक जाता है। और आप लगातार कुछ ना कुछ सीख करके अपने दिमाग में, जिस भी उम्र के हो, आपकी एज क्या हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लगातार ट्रांसफॉर्मेशन में हो, आपकी ऊर्जा लगातार ट्रांसफॉर्म कर रही है। अपने स्किल को आप हमेशा अपडेट करते रहते हो, ये चीज़ें सीखना है, ये चीज़ें सीखना है। कई लोगों के साथ है क्या, नहीं थक गए अब तो कुछ नहीं होगा। कई फीमेल्स, सॉरी आई एम सॉरी, कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं ना जो ओल्ड एज हो जाते हैं, ठीक है। मैं खुद के ही घर का एग्जांपल दे देती हूँ, मैं इसलिए देती हूँ। एक एक सब्सक्राइब, आई थिंक व्यूअर, पता नहीं कौन थे, उन्होंने मुझे कमेंट में लिखा था कि ये हमेशा खुद का ही एग्जांपल देती है। भाई आप मूवी उठा लो, सीरियल उठा लो, कोई भी चीज़ आप जो सोशल मीडिया पर देख रहे हो ना, वो आपके आस-पास इर्द-गिर्द जो चीज़ें हो रही होती है ना, उन्हीं चीज़ों का जो चीज़ है ना, वही चीज़ें आपको पर्दे पर उठा कर के दिखाई जाती है। तब आप उन चीज़ों से अपने आप को रिलेट करते हो। बागबान मूवी आई थी तो पता नहीं कितने बूढ़े-बुज़ुर्ग थे जिनको वो चीज़ें रिलेट कर गया, और घर-घर से वो कहानी रिलेट की थी। तब लोगों को लगा और वो मूवी इतनी चली, ठीक है। तो कॉमन चीज़ें जो हमारी लाइफ में चीज़ें चल रही है, वहाँ से मुझे एग्जांपल उठा के बताना पड़ता है, और ये ज़रूरी है कि मैं उसको बताऊँ ताकि आपको मोर क्लैरिटी हो, आप अटके ना रहो। मेरी रीडिंग का पर्पस यही है कि अगर कोई चीज़ समझो तो मतलब समझो, ठीक है। आधा अधूरा मत छोड़ करके ऐसे दिमाग से चलना है। सो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि हाँ, मैं एग्जांपल बता रही थी। मैं एग्जांपल ये बता रही थी कि मेरे घर में मेरे खुद के दादाजी, ठीक है, अब उनको डायबिटीज़ हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो पहले मतलब जो भी मेरे अंकल जो काम करते थे, वहाँ वो भी शॉप पे बैठते थे, ठीक है। मेरे अंकल डीलर थे किसी चीज़ के, तो वो भी वहाँ बैठते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, घर में कुछ ऐसी चीज़ें होता है ना, दिमाग में आ जाता है कि नहीं अब तो मैं ओल्ड एज हो गया, अब तो मुझे रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अंकल ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप रेस्ट करो, घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पता है, जब तक वो शॉप पे बैठते थे, उनका दिमाग एक्टिव रहता था। कोई आ रहा है, पैसे देना है, कोई आ रहा है, ये चीज़ करना है। उनको मतलब उनको काम के लिए नहीं बिठाया गया था। काम के लिए वहाँ 3-3 बंदे थे जो काम कर रहे थे एज़ अ स्टाफ। लेकिन इनको एक्टिव रखने के लिए मेरे अंकल ने वहाँ बिठाया। लेकिन घर में होता है ना, कइयों के हो जाता है कि भई पापा से देखो अभी तक उनको आराम नहीं दिया जा रहा। आप विश्वास नहीं करोगे कि जब वो बैठे और साल भर के अंदर उनकी जो पूरी की पूरी हेल्थ जो है वो खराब हो गई, पूरी हेल्थ खराब हो गई। पाँव जाम हो गए, काम नहीं करने लगे, कम सुनने लगे, अचानक सारी चीज़ें डाउन होने स्टार्ट हो गई। तो जितना आप एक्टिव रहते हो, चीज़ें आपके लिए वो काम करती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करो। अगर एक्टिव नहीं रह रहे हो, ये बहुतों के लिए गाइडेंस भी है कि अब ये नहीं है कि बस मैं बड़ी हो गई, मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको और स्किल में अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी, आपको खुद अपनी बॉडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो लेनी पड़ेगी ना। वहाँ तो स्किल सीख करके वहाँ तो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को इंगेज करो। जितना इंगेज रहोगे आप उतने ही एक्टिव रहोगे और वो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, सो चलो, जो गाइडेंस था पता नहीं डिवाइन आपको देना चाहते थे, ये किसके लिए गाइडेंस था मुझे नहीं पता, लेकिन आ गई ये एनर्जी तो मैंने बता दी। तो यहाँ पर यही चीज़ है आपके साथ, और आप ट्रांसफॉर्मेशन में हो। आप में से सम ऑफ यू नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि गज़ब का ट्रांसफॉर्मेशन है। हर छोटी बड़ी बात को ऑब्जर्व करते करते आपने बचपन से लेकर के अभी तक अपनी, अगर आपको कोई देखता है ना तो कहता है कि यार पुराने वर्जन से तुम्हारा जो ये नया अवतार है ना, बिल्कुल एकदम से ड्रास्टिक चेंज है यार, तुम तो बदलते ही जा रहे हो। साल 2 साल में अगर कोई इंसान देखता है आपको, कहता है कि ये इंसान तो बदल गए भाई, तुम्हें तो 3 साल पहले हमने ऐसा देखा था। या आप मान लो कि कोई काम ही कर रहे थे तो वहाँ आपका बिज़नेस था, तो आज आपका बिज़नेस यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो। आप पहले अगर अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, स्किन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, और ग्लोइंग हो गए हो और यंग दिखने लगे हो। तो बहुत सारी चीज़ों में मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपको जो सुपर पावर दी गई है, जो डिवाइन आपको अलग बनाती है ना, वो है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो मैं आपके लिए देख रही हूँ ना कि 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हो, ठीक है, ऐसे इंसान हो, मैं यहाँ पे कहूँगी कि देखो 9 एंड 10 दोनों दोनों के कॉम्बिनेशन वाले पर्सन हो, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ, दोनों दोनों एनर्जी है, दोनों चीज़ें हैं। आप जो है ना, मतलब कि एक तो बड़ी बात मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अ, इसको मैं कैसे समझाऊँ, जैसे एक हीलर तो हो। सबसे बड़ी बात आपकी जो सुपर पावर है कि यूनिवर्स ने आपको हीलर की एनर्जी में भेजा है। आप किसी के पास भी बैठो, किसी से भी बात करो, किसी को अगर छोटा सा एक टेक्स्ट भी कर देते होगे ना, तो उसको एक रिलैक्सेशन मिलता होगा आपसे अपनी चीज़ें शेयर करके, अपनी बातें शेयर करके, ठीक है। दूसरी बात, आपने ये बात नोटिस की होगी कि जब कभी भी आप किसी के सामने अपने थॉट्स,
अपने आइडियाज़, अपनी चीज़ें किसी के पास रखते हो, लोग आपको बड़े ध्यान से देख सुनते हैं, सुनना भी पसंद करते हैं और सुनते भी हैं आपके थॉट्स को, आपके आइडियाज़ को, ठीक है? सुनना भी पसंद करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। एक तो व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है और दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत 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 मैं यहाँ पर बेहतर देख रही हूँ। और उससे भी बड़ी बात कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स कप्स की ऊर्जा में सबसे लास्ट कार्ड होता है और बहुत अच्छा होता है, सबसे पावरफुल कार्ड यहाँ पर कप्स की ऊर्जा में रहता है। सो देखो, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इस तरीके का है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक तो पहले ऐसा है कि रोते को भी हंसा दो, ऐसी ऊर्जा ईश्वर ने दे करके भेजी है कि रोते को भी हंसा दो, वो पर्सन आप हो, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ कि आप ऐसे पर्सन के तौर पर हो जो किसी के अंदर भेदभाव नहीं करता, परिवार, हर किसी को परिवार के हिसाब से लेकर के चलता है कि भाई वो भी मेरी परिवार का हिस्सा है। एक होता है बायस चलना, ठीक है, वो नहीं हो आप बायस्ड नहीं हो, आप भेदभाव नहीं करते, आपके अंदर एक पता नहीं नेचुरली वो जस्टिस वाली एनर्जी है, आपको अंदर से ये बात लगती है। आप जैसे कई लोगों के साथ क्या होता है ना कि अगर वो कहीं ग्रुप में है, कहीं किसी जगह गए हैं, सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, सिर्फ अपने ही बच्चों पर ध्यान देंगे, दूसरों के साथ नहीं। देखो, घर में तो आप बहुत ध्यान दे रहे हो, लेकिन सामने जब भीड़ में हो, सभी लोगों के बीच में हो और वहाँ पर भी आप सबको इग्नोर करोगे और सिर्फ अपने ही बच्चों पर पूरा आपका फोकस है कि नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, लोगों के बीच में एक आपकी इमेज को ख़राब कर देता है। लेकिन आपके पास ऐसा ना कि फैमिली पर्सन हो, ठीक है, मैं यहाँ पर ये 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आपको देख रही हूँ कि आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप फैमिली पर्सन हो। आप ऐसे हो कि एक तो पहले जॉइंट फैमिली में आपको कोई इशू नहीं है, आप जॉइंट फैमिली में शायद आप पले बढ़े हो या रह रहे हो अभी भी जॉइंट फैमिली में, और इस जॉइंट फैमिली में आप सबको साथ में लेकर के चलने का स्किल आपके अंदर है। कईयों के साथ ये चीज़ें नहीं होती है, कईयों के साथ ऐसा है कि नहीं, अरे मुझे नहीं रहना, मुझे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी, मुझे सूर्य जो है वो किसी को देखता है, वो तो यूनिवर्सल फादर है, ठीक है, सूर्य उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पिता है, उसको सबकी देख-रेख करनी है और आप भी वो पिता वाली ऊर्जा में हैं। आपको सबकी देख-रेख करनी है, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अगर आपके खुद के भी 2-3 बच्चे हैं, तो भले ही आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी समय किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपके अंदर सबके लिए आप आप में से कई फीमेल ऐसी हैं जो अपनी मदर को जितना प्यार करती हैं ना, उतना ही आपने अपनी सास को भी प्यार किया होगा। आप भले ही उनका नेचर जो भी रहा हो, उसके बाद उन्होंने आपके साथ खराब बर्ताव किया, लेकिन अगर आज भी आपके थॉट्स देखे जाएँ तो आप उनका बुरा नहीं चाहती। आप बस चाहती हैं कि भाई उनका स्वभाव सही हो जाए। बाकी एज़ ए पर्सन अगर उनको कोई तकलीफ़ हो जाती है, वो बीमार हो जाती हैं, वो परेशान हो जाती हैं, उनको उनके साथ कोई भी चीज़ें चलती है, तो फिर आप वहाँ पर पुरानी जो चीज़ें होती हैं उसको उस वक़्त साइड कर देते हो। उस वक़्त आपकी जो ड्यूटी होती है उसको आप प्रॉपर निभाते हो और यही चीज़ आपको पूरे परिवार में लोगों से अलग बनाती है। आप परिवार में वो पर्सन हो जिसका एक अलग रुतबा है, एक अलग मर्तबा है, एक अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है? आप भीड़ से अलग हो, आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप भीड़ से अलग हो। हो सकता है आपके इसी नेचर के कारण आपके आस-पास के जो भी लोग हैं उनको बड़ी परेशानी हो जाती है। आप वैसे तो नहीं कहते कि वैसे तो आप मान लो कुछ लेने की चीज़ हुई, हिस्सा बँटवारा हो रहा है, तो आप नहीं जाते लेने, आपको हिस्सा बँटवारा में ज़रूरत नहीं है, एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। लेकिन जब आपके पेरेंट्स 2-4 बच्चे हैं, आप अपने पेरेंट्स के, हिस्से की बात आई, पैसे की बात आई, तो आपको उतना मतलब नहीं है। लेकिन जिस वक़्त उनको ज़रूरत होती है, उनके दुःख के घड़ी में, उनके प्रॉब्लम की घड़ी में खड़े होने वाले पर्सन की, तो उस वक़्त आप सबसे पहले खड़े हो जाते हो। पुरानी चीज़ों को आप रफ़ा-दफ़ा कर देते हो, आप कहते हो कि नहीं भाई, और राजा जो है वो अपनी प्रजा को एक आँख से देखता है। 2 आँख से नहीं देखता, ये एक मुहावरा है। एक आँख से देखने का मतलब सबको सिमिलर देखना, उनको अलग-अलग तरीके से नहीं देखना कि ये मेरे परिवार के हैं तो चलो इनको केयर कर दिया, वो ऐसे हैं तो वो ऐसे कर लिया। भेदभाव करना, ऊँच-नीच करना, ये तो आपकी फ़ितरत में ही ईश्वर ने नहीं भेजा। 9 नंबर है, ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है। एक तो पहले सबका भला करने के लिए पता नहीं आपके अंदर एक खूबी है कि किसी का बुरा तो नहीं चाहते, बुरा किसी का नहीं चाहते हो। आपको कोई अगर तकलीफ़ भी दे देता है ना, तो आप ये कहते हो कि मैं इसकी बातों को ईश्वर तक रखता हूँ, पता नहीं जो करना होगा ईश्वर करेंगे, मैं क्यों बुरा करूँ? मैं बुरा सोच के भी अपने कर्म बुरा नहीं करना चाहता, जो इसके साथ होगा वो ईश्वर करेंगे। एंड 10 का नंबर, सूर्य का नंबर, राजा का नंबर। राजा कभी प्रजा को कभी ऐसी चीज़ें नहीं करता कि प्रजा में मेरे ये प्रजा मेरी है और वो प्रजा मेरी नहीं है। तो आपके अंदर ईश्वर ने वही सुपर हिडन पावर दी है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। आज इस रीडिंग पर जो भी लोग आप लोग आए हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हो, आपके अंदर वो टैलेंट है। आपको ईश्वर ने राजा बना करके भेजा है, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने घर परिवार, अपने बच्चों के बीच में, अपने पार्टनर के बीच में, जहाँ भी जिस जगह भी हो, लेकिन आप राजा हो, ये बात मान लो।
ठीक है? न्याय संगत आप रहते हो और आपको गाइडेंस भी यही है कि आपको न्याय संगत ही रहना है, ठीक है? अब ये नहीं है कि अपनी एनर्जी ड्रेन कर दो, बिल्कुल उनके लिए बिछ जाओ, किसी के लिए भी बिछ जाओ और अपने अपने तरक्की पर, अपने चीज़ों पर ध्यान मत दो। मैं यहाँ बिल्कुल ये बात नहीं कह रही, ये बात नहीं कह रही। अब राजा ऐसा नहीं है कि प्रजा के पीछे एकदम परेशान हो जाता है और अपनी गद्दी की तरफ नहीं देखता कि भाई कौन शत्रु आ रहा है, कौन किधर से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। राजा है, उसको हर एक चीज़ पर नज़र है उसकी। उसको अपना किंगडम भी बचाना है, उसको लोगों की भी सेवा करनी है, उसको अपना घर गृहस्थी भी चलाना है, उसको अपने राज्य का विस्तार भी करना है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई आपको डिवाइन ने दे के भेजी है और आप लेके आए हो। आप वो डिजर्विंग सोल हो, आपको ईश्वर ने वो ताकत इसलिए बख्शी है क्योंकि आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हो। आपकी बॉडी में वो जो आपकी जो सोल है उस एनर्जी को बर्दाश्त कर सकती है, तब तो आपको राजा बना करके भेजा। सबको क्या राजा बन जाते हैं? सारे लोग राजा बन जाते हैं? नहीं। आप वो डिज़र्विंग इंसान हो, तभी आपको ईश्वर ने वो चीज़ बना करके भेजा है। और यही आपका हिडन टैलेंट है जो भीड़ से आपको अलग भी बनाता है। बताओ, राजा तो भीड़ से अलग ही होगा ना, प्रजा के बीच में तो एक ही राजा होता है, पूरे राज्य में एक ही राजा होता है, तो वैसे ही आप अलग हो गए। तो ये है आपकी सुपर नेचुरल पावर जो आपको ईश्वर ने, आपको हिडन हो सकते हैं ये चीज़ें, आपको नहीं पता हो लेकिन है, ये खासियत है आपके पास। आप लीड करते हो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लीड करते हो। कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई भी चीज़ आ गई ना, आसपास के लोग पता नहीं ये कैसे होगा, अब ये कैसे होगा, ये प्रॉब्लम कैसे हो गई। अगर कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हो जहाँ पर कोई तुरंत रिप्लाई करना होता है, आप फटक से रिप्लाई कर जाते हो। आपको है कि आप तुरंत वो स्टैंड ले लेते हो कि मुझे किसी का मुंह नहीं देखते। प्रॉब्लम आई तो आप किसी का मुंह नहीं देखते हो कि कोई और आएगा और इस बात का जवाब देगा, आप स्टैंड ले लेते हो। कई फीमेल्स में ऐसी आदत होती है ना, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, बाकी ससुराल वाले भी हैं, लेकिन अगर कोई मुसीबत आई, एक बार, हाँ, एक एग्जांपल इसी तरीके से मैं दे रही हूँ यहाँ पर। एक मेरी आसपास, घर के आसपास एक फैमिली रहती थी जहाँ पर उसके हस्बैंड से किसी की दुश्मनी हो गई, ठीक है? किसी की दुश्मनी हो गई और उसकी शादी आई थिंक बहुत देर से हुई थी, लेकिन शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। शादी काफ़ी एज में हुई थी लेकिन शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, 2-3 साल ही हुए थे, तो बहू नई नई ही थी। अब क्या हुआ कि उस इंसान को पता नहीं आसपास के लोगों से कैसे दुश्मनी हो गई और काफ़ी टाइम पहले की बात है, और उस वक्त उसके घर में बहुत सारे लोग जो है डंडा वंडा लेकर के उसको मारने के लिए घुस गए कि अभी इसको निकालो, इसको पीटेंगे, इसको मारेंगे, इसको जिंदा नहीं रहने देंगे, ठीक है? अब उसके भाई भी घर में हैं, उसके माता पिता भी घर में थे और बाकी लोग भी थे। और ये बात मैं यहाँ पर कह दूँ कि उस इंसान ने वैसा कुछ बुरा काम नहीं किया था, वो कोई ऐसा पावरफुल इंसान था जिसे उसने पंगा थोड़ा सा ले लिया था, ठीक है? कुछ दिक्कत थी, कुछ रोड वोड बन रहे थे, वहीं पर कुछ उसने बोल दिया था, आई थिंक पैसे के गबन की बात थी। तो अब क्या हुआ कि उसके परिवार में सारे लोग थे, लेकिन किसी ने भी स्टैंड लेना उस वक्त उचित नहीं समझा, सब डर गए, लेकिन उसकी वाइफ डंडा लेके खड़ी हो गई। उसने कहा कि जिसको जो करना है मुझसे गुजर के ही करना होगा, तुम पहले मुझसे फेस करो, उसके बाद उस तक पहुंचोगे। मतलब कि पता है आपको, आसपास के सारे लोगों में ये बात, मतलब उस वक्त जंगल की आग की तरफ फैल गई थी कि भाई उसकी वाइफ इतनी हिम्मत के साथ खड़ी थी और इतने लोगों के बीच में खड़ी थी, मतलब तन गई, ठीक है? और लोगों को वापस जाना पड़ा, लोग मजबूर हो गए, लोगों को जाना पड़ा। उसके मतलब उसकी ऑरा में वो स्ट्रांगनेस थी। ये नहीं कि औरत देख करके भी, औरतें भी थी साथ में, मतलब होता है ना कि औरतें भी होती हैं, कई लोग औरतें भी भिड़ जाती हैं, या फिर कोई जेंट्स जो है वो औरतों पर भी भिड़ जाते हैं, कई लोग होते हैं ऐसे। पर उसकी जो दमदार शख्सियत थी, फिर उस इंसान से किसी ने पंगा नहीं लिया, किसी ने पंगा नहीं लिया, क्योंकि वो एक तो ये नहीं कि औरत की तरह, मतलब लेडीज़ थी तो थोड़ा किच-किच कर रही होगी या फिर ऐसे कर रही हो वैसे, नहीं, वो नॉलेजेबल काफ़ी थी, ठीक है? ओ बातचीत, उसके तौर तरीके, हाव-भाव जो है ना, कहते हैं कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात, बचपन से ही नज़र आ जाता है कि किसमें क्या गुण है। जब वो लेडी आई थी घर में, तभी से सारे लोग कहते थे उसके बारे में, थोड़ी-थोड़ी बातें आती थी कि वो बहुत होशियार है, बहुत तेज़ तर्रार है, गुणी है बहुत। और जिस दिन उसने ये चीज़ स्टैंड ली ना, आसपास के लोगों में एक तरह का उसको लेकर के भय हो गया कि ये बहुत होशियार भी है, मतलब वो लॉ वॉ के बारे में भी जानती थी, थाना पुलिस सब कुछ जानती थी कि कैसे क्या करना है, तो वो बिल्कुल निडर होकर के खड़ी हो गई। तो वो पावरफुल चीज़, मैंने ये एग्जाम्पल को बताया यहाँ पर, बट आपके अंदर, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके अंदर वो पावरफुल चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको पता है कि सेवा भी कैसे करनी, गद्दी भी कैसे बचानी है, बच्चों को भी कैसे देखना है, फैमिली को भी कैसे देखना है, अपनी रेपुटेशन भी कैसे बढ़ानी है, सब कुछ आपको पता है। और यही आपका हिडन टैलेंट है। नहीं पता है तो इसको सर्च करो,
अपने अंदर डिस्कवर करो। नहीं कर सकते तो डिस्कवर करो, आपको ईश्वर ने दिया है वो चीज़, आपके अंदर हीलर की एनर्जी है। आप हो सकता है कोई टैरो कार्ड रीडर बन जाओ, आप न्यूमरोलॉजिस्ट से जुड़ न्यूमरोलॉजी सीख लो, एस्ट्रोलॉजी सीख लो, या फिर जो है आप कोई मेडिसिन का कोई आपका शॉप हो सकता है, या एडवाइजरी कुछ आपके घर में होता हो, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को हील करते हो, डॉक्टर हो, ठीक है। दुख से निकालना ही आपका काम है। ये है यहाँ पर आपकी हिडन टैलेंट, हिडन ऊर्जा, हिडन शक्ति, जो भी आप बोलो। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगेन वही 7 का नंबर है। आप में से काफ़ी लोग स्ट्रक हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है पेशेंस, धैर्य। आपके अंदर जो हिडन सुपर पावर है ना, वो सबसे बड़ी बात है धैर्य। धैर्य आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कई लोग हड़बड़ा जाते हैं, प्रॉब्लम आएगी हड़बड़ा जाएंगे। आपके अंदर एक धैर्य है। कहते हैं कि रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, धीरे धीरे करके ही जो है एक पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो आपके अंदर वो स्थिरता है, स्थिर भाव से आप लॉन्ग टर्म में कोई चीज़ सोचने वाले पर्सन हो, छोटी मोटी चीज़ों में नहीं। और जब लॉन्ग टर्म में चीज़ों को सोचते हो तो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का आपके अंदर सुपर पावर है। आपको वही ईश्वर ने दे करके भेजा है। क्रिएटिव माइंडसेट के हो, केतु जो है वो बहुत क्रिएटिव माइंडसेट का पर्सन होता है। अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, ठीक है, उसको उसको सोचने समझने का जो तरीका है ना, वो दूसरे लोगों से आपका अलग है। आपके थॉट्स अलग होते होंगे, घर में बाकी सारे लोग हैं, लेकिन आपके विचार सोचने समझने का तरीका लोगों से अलग है, भीड़ से अलग है। जैसा सब सोचते हैं वैसे विचार आपके नहीं हैं, आपके विचार कुछ डिफरेंट हैं। और जब डिफरेंट हैं तो लोग 100 बोलते होंगे और आप 2 ही बोलते होंगे, लेकिन उस 100 के बराबर आपकी वाणी होती होगी, 100 के बराबर ही आपके उस 2 बात में उतनी वजन होती होगी। आप वो पर्सन यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और धैर्य तो मत पूछो, धैर्य इतना कि मतलब ऐसा है ना कि बहुत धैर्य के साथ कोई काम करते हो। एनर्जी बहुत फोकस्ड है, अपनी एनर्जी को स्कैटर नहीं करते। एनर्जी को ये नहीं कि इधर उधर बिखेर दिया। कोई काम अगर आपको दे दिया गया ना, तो सामने वाला बंदा बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि आपको वो काम दे दिया तो फिर हमारा काम नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। कोई शादी समारोह में कोई इंसान जिसको भंडार घर पकड़ाया जाता है, आपको पता होगा बहुत सारे जगह पे ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर जब शादी के ओकेज़न होते हैं, गेस्ट्स आने लगते हैं, तो जो स्वीट्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, उनके लिए एक इंसान को अपॉइंट किया जाता है कि भाई आप जो है थोड़ा सा देखो, ठीक है। अदरवाइज़ इतनी भीड़ है, पता नहीं कौन कहाँ कि नाश्ते के पैकेट कहाँ जाएंगे, नाश्ता कहाँ जाएगा, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। उसी में कोई एक जिम्मेदार बंदा होता है जिसको कहते हैं कि भाई आपने अगर देख लिया ना, भंडार घर बड़ा सोच समझ के दिया जाता है किसी को, ठीक है। जो बनाने वाले हैं, खाना वाना बनाने वाले हैं, वो भी इधर उधर कर देंगे, लेकिन जो भंडारी होता है ना, उसको उसको सब कुछ पता होता है। वो बड़ा होशियार होता है, बड़ा स्मार्ट होता है, वो बड़े तरीके से सारे काम करता है, तो लोग उसके पास सेटिस्फाइड होते हैं। पूरी शादी में अगर आपके घर में, मैं बिल्कुल यहाँ पर कॉमन सी बात कह रही हूँ, आप सबके घर में भी ऐसा ही होता है। वो भंडारी बड़ा सोच समझ करके आप उस इंसान को रखते होंगे जो चीटिंग भी ना करे और बहुत मतलब धैर्य से, पेशेंस के साथ वो काम करता है, गुस्सा भी नहीं करता वो जल्दी। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं देख रही हूँ कि एक तो आप लॉन्ग टर्म में चलने वाले पर्सन हो, तुरंत छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी अचीवमेंट में तो खुश भी नहीं होते। छोटी अचीवमेंट नहीं, आपको तो अपनी लाइफ में बड़ी अचीवमेंट चाहिए, और जब बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो आप बकाते भी नहीं हो। आपको पता है जीवन का सार भी आपका वही है कि बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो थोड़ा धैर्य तो रखना होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि धैर्य रखते हो। और अगेन देखो 1 का नंबर है भाई, पूरी रीडिंग में 1 1 1 1 1 छाया हुआ है। भीड़ से तो अलग आपको ईश्वर ने ही बना के भेज दिया है। मैं कौन होती हूँ आपके लिए एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए? यहाँ तो भीड़ से अलग आपको खुद ही ईश्वर ने बना के भेजा है, ये बात है यहाँ पर, ये आपकी ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, सो 7 का नंबर है, पेंटिकल्स का नंबर है, ग्राउंडिंग आपकी बहुत अच्छी है, चीज़ों को लेकर के पकड़ समझ आपकी बहुत अच्छी है। और शायद इसी धैर्य के कारण आप, होता है ना कई फीमेल्स जब मैरिज करके आती हैं, उनके ससुराल में होता है बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, सुख सुविधाएं नहीं होती है, तो होता है ना कई फीमेल्स ऐसी होती हैं, हड़बड़ा जाती हैं, रोने लगती हैं, परेशान हो जाती हैं, ससुराल वालों से अपना रिलेशन बिगाड़ लेती हैं, कुछ तो घर भी छोड़ के चली जाती हैं। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, बस एक एग्जांपल है। घर छोड़ करके चली जाती हैं कि अरे वहाँ तो कुछ भी नहीं है, मेरे मायके में तो ये सारी चीज़ें थी। बट वहीं पर कोई फीमेल इतनी धैर्यवान होती है कि वो धीरे धीरे करके
वहाँ सब कुछ इकट्ठा कर देती है, संपन्नता ला देती है ससुराल में। वही सिमिलर धैर्य मैं आपके अंदर देख रही हूँ। कई ऐसे मेल होते हैं, जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ, लॉस लग रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो रही है, तो कई होते हैं जो दुकान बंद कर देते हैं, एडिक्शन में चले जाते हैं, कुछ ना कुछ पीने खाने लग गए, ये वो दिस दैट। बट आप वहीं पर हो कि अगर एक बिज़नेस नहीं अच्छा चला, चलो दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं। परिवार भी देख रहे हो, घर भी देख रहे हो, बिज़नेस भी देख रहे हो और सफल होके भी दिखा रहे हो, क्योंकि 1 का नंबर है। 1 का नंबर है, फिर से अगेन राजा बन जाते हो। लॉस लग गया, फिर राजा बन जाओगे। वो है आपकी सुपर पावर। ईश्वर ने आपको वही सुपर पावर दिया। और अगर नहीं है ये सुपर पावर, आपको अभी तक डिस्कवर अपने अंदर नहीं किया है आपने, आपको लगा हो कि नहीं जान रहे हो, तो आपके अंदर धैर्य है। और अगर नहीं है तो मानो कि आपको धैर्य थोड़ी-सी रखने की ज़रूरत है। अगर धैर्य के साथ काम करोगे तो बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर लोगे अपनी लाइफ़ में। जिस भी प्रॉब्लम में अभी आप परेशान हो रहे हो ना, थोड़ा-सा धैर्य रखो, ठीक है? धैर्य रखने से चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। ओके, आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर क्या है? चलो, ये कार्ड मैंने आपके गाइडेंस के लिए निकाला था, मोरालिटी एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि आने वाले वक्त में, ठीक है, मोरालिटी के साथ आपको यही चीज़ कही जा रही है कि अपना जो विवेक है, देखो उस चीज़ को आपको खोने की ज़रूरत नहीं है। कई मर्तबा राहु का नंबर है ना, वो दिमाग भटकाने के लिए आपको आएगा। डिवाइन, ईश्वर, जो भी हैं आप, जिनको भी मानते हो, वो आपको इस सिचुएशन के लिए यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अब जो आपकी लाइफ में थोड़ा-सा टाइम आ रहा है, ठीक है? ग्रहों की दशा कुछ ऐसी होने वाली है जहाँ पर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करोगे, ठीक है? जहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ तरक्की आती हुई मैं देख रही हूँ, ठीक है? चलो एक कार्ड और ले लेते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों कार्ड किस लिए आए थे। थैंक यू सो मच। देखो मैंने क्या कहा था, कन्फर्मेशन, 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 कन्फर्मेशन। पहले तो क्लेम कर लेना इस ऊर्जा को क्लेम कर लेना 1111 लिख करके, ठीक है? इस ऊर्जा को क्लेम कर लेना। मैंने क्या कहा था कि आपकी तरफ गुड लक आ रहा है, आपका भाग्य उदय हो रहा है, किस्मत बदल रही है और कुछ अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, ठीक है? गुड लक होने वाला है। तो गुड लक जो ऑन हो रहा है, तो आपको यही चीज़ कही जा रही है कि भाई, कहते हैं ना कि जब सकारात्मक चीज़ें आती है ना, तो नकारात्मक चीज़ें भी दौड़ने लगती है, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ आपको कही जा रही है कि जो ये किस्मत आ रही है, ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर का आशीर्वाद आ रहा है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, वो भी पैसे के फॉर्म में। तो आपको कहीं न कहीं से पैसे की आमदनी हो सकती है, एक बड़ा चेक मिल सकता है, किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियली आपको कुछ प्रॉपर्टी का गेन हो सकता है। मतलब कुछ भी ऐसा होगा जहाँ पर प्रॉपर्टी, पैसा बेहतर होगी, ठीक है? चीज़ें बेहतर आपको मिलेंगी। तो आपको ईश्वर यही चीज़ कह रहे हैं कि जब ये चीज़ें मिले, तो थोड़ा-सा हम्बल रहना, ठीक है? फलदार वृक्ष जो होते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा फल से लदे होते हैं, वो झुके होते हैं। अब झुके का मतलब ये नहीं है कि पीठ को पायदान बना देना और लोग उस पर चढ़ के चले जाएँ। मैं ये कभी किसी को सजेस्ट नहीं करती। झुके रहने का मतलब है कि अहंकार मत लाना, अपने अंदर वो ईगो मत लाना, क्योंकि राहु है, दिमाग तो भटकाएगा, खेल तो खिलाएगा आपको। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि अरे! मैं ही अब देखो, आप राजा हो, पर राजा राम बनना, ठीक है? राजा वो रावण भी था, वैसे वाले राजा मत बन जाना। सिंपल सी बात यहाँ पर, हाँ, सटीक एग्ज़ाम्पल यही है कि राजा राम बनना, राजा रावण मत बन जाना, कि वो अहंकार हो जाना, क्योंकि 1 का नंबर है, ठीक है? तो आपको अहंकार तुरंत हो सकता है कि यार मैं भी कुछ हूँ, अब तो मैं अपने से छोटों को तो कुछ नहीं समझूँगा, जिन-जिन लोगों ने मुझे कुछ-कुछ कहा था सबसे बदतमीज़ियाँ करूँगा। आपको बदतमीज़ी नहीं करनी है यहाँ पर। आपको यहाँ पर उन लोगों से बदतमीज़ी नहीं करनी है, बल्कि आपकी तरफ जो अवसर आया है, जो अपॉर्च्युनिटी आई है, जो पैसे आए हैं, जो चीज़ें आपकी तरफ आई है, उसको नई जगह इन्वेस्ट करने में लगाना है। अपनी ऊर्जा उस कीचड़ में फँसे हुए सूअर से लड़ने में आपको नहीं लगानी है, बल्कि अपने जीवन में जो भी अवसर आए हैं, उसको और आगे ले जाने में लगाना है, ना कि जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, उनके जैसा बन जाना है। उन्हीं के जैसे भौंकने लगना है, उन्हीं के जैसे हल्ला करने लगना है और उन्हीं के जैसा उनको नीचे दिखाने में आप उलझे पड़े रहो। नहीं, उनसे और तरक्की करनी है आपको, और आगे बढ़ना है। तो ये राहु की चाल को और बदल देना है। राहु आएगा आपका दिमाग खराब करने के लिए, आपको उलझाएगा, आपको कहेगा कि आप कुछ हो, आप अहंकार में आओगे। आपको यहाँ पर सडनली दिमाग लगाना है कि नहीं बेटा, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे तो और अवसर तलाशने हैं और तुम और फ़ायदा दो। क्योंकि राहु जब आता है तो छप्पर फाड़ करके चीज़ें आता है। सिर्फ़ आपको उस समय अपने विवेक से काम लेने की ज़रूरत है। मोरालिटी की चीज़ है यहाँ पर, अपने विवेक से, बुद्धि से काम लोगे तो राहु आपको ठग के नहीं जाएगा, बल्कि आप राहु से बहुत कुछ ठग लोगे। आप ले लोगे वहाँ
बहुत कुछ उससे। तो अपने विवेक का सही ढंग से इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, जो एनर्जी आपको क्लेम करनी थी मैंने बता दी। 1111 लिख करके इस रीडिंग को क्लेम कर लेना अपनी लाइफ में, इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। ओके, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो। नहीं करते हो, बहुत कम करते हो, ये चीज़ मैंने देखा है भाई। इतनी मेहनत लगती, इतनी ऊर्जा चीज़ें आपकी एनर्जी यहाँ पर जो है मुझे पिक करनी पड़ती है। थोड़ा सा तो एफर्ट दिखाया करो, थोड़ा तो हेल्प किया करो। एंड हाँ, सेकंड चैनल को भी जा करके फॉलो करो। और बस बहुत सारा प्यार और हर हर महादेव।